वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर ऑन डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या जेल एंड कॉम क्लासिफिकेशन एंड इम्यूनोथेरेपी। दोस्तों, हम लेक्चर 39 में डिस्कस किया है हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। तो लेक्चर 39 लेक्चर 4 जो है दोनों कंबाइन है। तो दोस्तों, लेक्चर 4 जब आपको क्लियर हो जाएगा, जब आप क्या करेंगे लेक्चर 39 आप पूरा देखेंगे। तो देखिए इसमें दोस्तों लेक्चर 39 और लेक्चर 40 दोनों आप उसको पूरा देखिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट हाइपर सेंसिटिविटी से रिएक्शन 100% क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। पहले हम लोग बात करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी को क्लासीफाई कैसे किया गया है। तो यहाँ पे देखा 1963 रॉबर्ट कोम एंड जेल क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इन्होंने सबसे पहले आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को क्या किया, क्लासीफाई किया। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब आपका टेम्परेचर लो और हाई होता है तो हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे जनरेट हो जाता है। तो क्या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही है, जिसको एलर्जीज बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, एलर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। दोस्तों, जैसे कहीं पे डस्ट हो रहा है तो डस्ट आप देखते हैं जो अस्थमेटिक पर्सन होते हैं वहाँ डस्ट पे जाते हैं, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। तो क्या है, लेकिन कुछ लोग को नहीं होती, क्यों? वो आपको क्या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आपके होते हैं। तो ये सेवरल फॉर्म होते हैं, सेवरल टाइप के होते हैं। इनमें हम एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करेंगे। टाइप 1 जो होता है IgE मेडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। थर्ड होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। और 4 होता है आपका टाइप 4 डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। तो देखा जाए 4 टाइप के क्या है आपके हाइपर सेंसिटिविटी है। दोस्तों, इनमें हम लोग डिफरेंस बात करने चले, इन सभी में क्या मेजर डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे देखा जाए एक चार्ट बनाए हुए हैं, सीरियल नंबर कैरेक्टरिस्टिक टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4। क्योंकि दोस्तों देखा जाए ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे आपका बच्चा कोई भी हो तैयारी करे तो ये आपके पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग दोस्तों देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले बात करते हैं इसका अल्टरनेटिव नेम। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का अल्टरनेटिव नेम क्या है। तो टाइप 1 को क्या बोलते हैं, एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 को क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 3 को क्या बोलेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 4 को क्या बोलेंगे, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या है, जितने भी आपके टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है वो या तो ह्यूमरल है या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। तो ये क्या हो गया, इसके अल्टरनेटिव नाम हो गए। सेकंड बात करें इसका प्रिंसिपल क्या है। यदि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है। तो टाइप 1 का जो प्रिंसिपल होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड डीग्रेन्युलेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। तो इसका मेन प्रिंसिपल होता है जो एंटीबॉडी मेडिएटेड जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, इसमें क्या होता है आपके डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल होते हैं। किसमें, टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी सेल। यहाँ पे क्या होता है, जब आपके टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो हेल्दी सेल होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है। और टाइप 3 की बात करते हैं, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मेडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो क्या मेडिएट करता है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल करता है। ठीक। टाइप 4 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टी लिम्फोसाइड मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल होता है। टी लिम्फोसाइड, यहाँ पे देखा जाए यहाँ टी लिम्फोसाइड मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल आपके होते हैं। तो इनमें देखा जाए इन चारों में क्या होगा, क्लियर आपको होगा डिफरेंस, चारों का प्रिंसिपल क्या होता है। अब प्राइमरी मेडिएटर की बात करते हैं, इसमें जो इनिशियल मेडिएटर जो होता है, बाइंडिंग होता है, कौन करता है। तो टाइप 1 की बात करते हैं IgE करता है। टाइप 2 की बात करते हैं IgG एंड IgM करता है। टाइप 3 की बात करते हैं IgG और IgM करता है। और टाइप 4 की बात करते हैं स्पेसिफिक सबसेट ऑफ CD4 हेल्पर टी सेल और CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल। मतलब क्या है, यहाँ पे देखा जाए CD4 हेल्पर सेल और CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या होते हैं आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो देखा जाए इनमें क्या होता है, प्राइमरी मेडिएटर आपका यही होता है कि जो सबसे पहले क्या करेगा, बाइंड करेगा। फोर्थ में बात करते हैं कि आपके अदर कंपोनेंट कौन कौन होते हैं किसके, टाइप 1 के। तो देखा जाए अदर कंपोनेंट जो मेडिएट करते हैं आपके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को, मास्ट सेल हो गया, बेसोफिल हो गया, हिस्टामाइन हो गया,
या फार्मोलॉजिकल एजेंट होते हैं, जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं। इसमें टाइप 2 की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट न्यूट्रोफिल। टाइप 3 की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट फेगोसाइट और नेचुरल किलर सेल। और टाइप 4 की बात करते हैं डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज, साइटोकाइन। तो देखा जाए ये मेजर कंपोनेंट होते हैं किसके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 के। फिफ्थ की बात करते हैं रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम क्या होता है, जब देखा जाए कोई भी आपकी बॉडी में कोई भी आपका एंटीजन या फॉर्म पर एंटर होता है तो रिएक्टिविटी तुरंत नहीं होता है। तो इसमें देखा जाए टाइप 1 में जो होता है वो इमीडिएट होता है, तुरंत रिस्पॉन्स आता है। जैसे कहीं पे डस्ट यदि आपको मिल गया तो स्नीजिंग आना, तो डेट इज द इमीडिएट। टाइप 2 में क्या आते हैं 5 to 8 आवर लगते हैं। टाइप 3 में जो होते हैं 2 to 8 आवर होते हैं। और टाइप 4 में जो होते हैं वो आपके आफ्टर 24 आवर होते हैं। और मोस्टली जो आपके होते हैं 48 से 72 आवर क्या होते हैं कॉन्टैक्ट में ही, तब वो सेंसिटिविटी आपकी बॉडी पे आती है। छठे की बात करते हैं एंटीजन। एंटीजन की बात करते हैं तो टाइप 1 में जो होगा एंटीजन क्या होगा, फ्री सर्कुलेट करेगा, सॉल्युबल होगा। टाइप 2 में जो आपका होगा वो फिक्स ऑन सेल, वो स्पेसिफिक सेल होगा। जैसे आपका पैनक्रियाज पे इफेक्ट करेगा तो वहाँ पैनक्रियाज पे ही आपको करेगा। टाइप 3 जो होगा ये भी आपका फ्री सर्कुलेट करेगा। और टाइप 4 जो होगा सॉल्युबल या सेल बाउंडेड होगा, मतलब ये या तो सॉल्युबल होगा या तो सेल बाउंडेड होगा। हम वर्जिन की बात करें एंटीजन वर्जिन। एंटीजन वर्जिन जो होता है ये एक्सोजिनस होता है टाइप 1, क्योंकि डस्ट बाहर से भी आते हैं। टाइप 2 जो होता है वो एक्सोजिनस इंडोजिनस दोनों होते हैं। टाइप 3 की बात करते हैं वो एक्सोजिनस इंडोजिनस होते हैं। और टाइप 4 में भी क्या होता है एक्सोजिनस इंडोजिनस होते हैं। मतलब क्या है, टाइप 1 से टाइप 4 में हम बात करें तो सब में एक्सोजिनस होता है, बस इंडोजिनस किस में नहीं होता है, फर्स्ट में होता है। एंटीबॉडी की बात करें फिक्स ऑन मास्ट सेल, जो अगेंस्ट वर्क करता है एंटीबॉडी, वो क्या होता है जो मास्ट सेल या बेसोफिल सेल पे जो फिक्स होता है वो वर्क करता है। इसमें एंटीबॉडी फ्री सर्कुलेट करता है, इसमें सिर्फ सर्कुलेट करता है। लेकिन टाइप 4 में एंटीबॉडी अप्रेबल माने एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे टी सेल और बी सेल की हम लोग बात करते हैं वहां पे। 9 की बात करते हैं मैकेनिज्म, या मैकेनिज्म कैसे होता है। अब देखा जाए मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडी से बाइंड करता है मास्ट सेल से, तो क्या करता है, तो ये एंटीबॉडी के किस पार्ट से बाइंड करता है, तो बोला गया कि एंटीबॉडी का एफसी जो होता है वो रिसेप्टर का काम करता है और उससे क्या करता है, बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद स्पेसिफिक एलर्जन जब बाइंड हो जाएगा आईजीई से, तो क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीई इंड्यूस डिग्रेडेशन ऑफ मास्ट सेल, तो क्या करेगा वो डिग्रेडेशन कर देगा कौन, मास्ट सेल। इसमें बात करते हैं टाइप 2 में आईजीई आईजीएम क्या करेगा, एंटीबॉडी जो होगा बाइंड टू द सेलुलर एंटीजन एंड लीड टू द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड द सेल लाइसिस। तो क्या करेगा आईजीजी और आईजीएम क्या करेगा, जो आपका क्या करेगा, जो सेलुलर एंटीजन है उससे बाइंड कर लेगा और उसको क्या करेगा, आपको सेल को लाइसिस कर देगा। तो आईजीई कैन मेडिएटेड बाय एडीसीसी विथ साइटोटॉक्सिक टी सेल, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। तो ये क्या होता है मैकेनिज्म। तो इसमें क्या हुआ, आईजीई और आईजीएम क्या हुआ, एंटीबॉडी क्या कर लिया, बाइंड कर लिया किससे, आपके सेलुलर एंटीजन से, और उसको क्या कर रहा है, लीड टू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड सेल लाइसिस, सेल को डैमेज कर देगा। यहाँ पे क्या बात करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर डिपोजिट इन टिश्यू। एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा और टिश्यू में डिपोजिट हो जाएगा, देन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट प्रोवाइड इन्फ्लेमेटरी मेडिएटेड एंड रिक्यूट न्यूट्रोफिल एंजाइम रिलीज फ्रॉम न्यूट्रोफिल डैमेज टिश्यू। तो क्या करेगा, आपको वहाँ पे न्यूट्रोफिल क्या करेगा, वो एंजाइम सिक्रीट करेगा जो डैमेज टिश्यू आपके हैं। इसमें बात करते हैं द टू सेल सिक्रेट साइटोकाइन विच एक्टिवेट माने TH2 माने हेल्पर 2 सेल एक्टिवेट द मैक्रोफेज एंड साइटोटॉक्सिक सेल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिवेट करेगा किसको, मैक्रोफेज साइटोटॉक्सिक सेल को। तो ये क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की बात करते हैं तो इसमें टाइप 1 में यूज नहीं होता कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, लेकिन टाइप 2 टाइप 3 में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन यूज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है। लेकिन टाइप 3 में क्या होता है, ये आप टाइप 4 में क्या होता है, नहीं होता। हम इसके अपीयरेंस की बात करते हैं, ये व्हील आपके होते हैं, लाइसिस होते हैं, यहाँ पे वीएल होते हैं, यहाँ पे लाइसिस होते हैं, यहाँ पे इडमा होता है और यहाँ पे इर्थमा और इंडिविजुएशन आपके होते हैं। तो ये देखा जाए इनके अपीयरेंस होते हैं, ये आपके मेन अपीयरेंस आपका है। 12 की बात करें ट्रांसफर विथ सीरम, सीरम के साथ। तो टाइप 1 जो आपका होता है हाइपर सेंसिटिविटी का होता है वो पैसिव ट्रांसफर पॉसिबल होता है, विथ सीरम के साथ क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक। और यहाँ पे पैसिव ट्रांसफर होता है
और यहाँ पे इस पे भी पेसिडान, लेकिन आपके टाइप 4 जो होता है वो कैन नॉट होता, मैंने ये सीरम के साथ ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, डिसेंटाइजेशन की बात करते हैं। इजी बट शॉर्ट लिव होता है, यहाँ पे इजी होता है और शॉर्ट लिव होता है। यहाँ पे भी इजी शॉर्ट लिव है, इजी शॉर्ट लिव, लेकिन यहाँ पे जो टाइप 4 जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, लॉन्ग लिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेडली हेल्पर सेल की बात होती है। ठीक, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के। तो टाइप 1 के जो एग्जाम्पल होते हैं अस्थमा, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप 2 की बात करते हैं अर्थराइटिस, एनीमिया, सॉरी टाइप 2 की बात करते हैं रेसस इनकम्पेटिबिलिटी माने आरएच फैक्टर, हेमोलाइटिक डिजीज, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सेल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी, ड्रग इंडक्शन, हेमोलिटिक एनीमिया। तो ये जो होगा टाइप 2 में आएगा। टाइप 3 का जो एग्जाम्पल होता है ये आपका जो होता है अर्थराइटिस की बात होती है, इसी फॉर्मर लंग अर्थराइटिस या इर्थ्रेमेटोसस ये आपके होते हैं, ये आपके क्या है एग्जाम्पल होते हैं। टाइप 3 के जो 4 के एग्जाम्पल होते हैं ट्यूबरकुलिन रिएक्शन, ग्लूको एलर्जिक कॉन्टैक्ट या टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होगा वो आपके किससे कनेक्ट होगा, ये आपके टाइप 4 से। ये आपके रिएक्शंस आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के यहाँ पे हमने बताया गया है। यहाँ पे टाइप 1 में क्या है आपका आईजी मेडिएटेड है। यहाँ पे देखा जाए टाइप 2 में जो है हाइपर सेंसिटिविटी आपके रिएक्शन होते हैं, ये देखा जाए साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं, एंटीबॉडी यहाँ पे आपके हैं। ये आपका सरफेस, ये आपका KFC रीजन है, वो देखिए यहाँ पे बाइंडिंग हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पे देखा कॉम्प्लेक्स होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया। तो देखा जाए ये आपका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये आपका देखा जाए यहाँ पे जाके बाइंड करेगा इससे। टाइप 3 में जो टाइप 4 की बात करते हैं एंटीजन हो गया, ये आपके क्या हुआ हेल्पर टी सेल से बाइंड कर लिया, बाइंड करके आप देख। तो ये देखा जाए स्ट्रक्चर जो आपके इसमें क्लियर है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक वेल क्लियर आपको बताया था। तो ये चीज आपका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल थेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी इज ए मेडिसिन दैट हेल्प द बॉडी इम्यून सिस्टम सेल फाइट कैंसर, इट इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोथेरेपी। अब देखा जाए बायोलॉजिकल थेरेपी जो होता है एक ऐसे एजेंट होते हैं, मेडिसिन होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम को, जो किसी भी डिजीज से लाइक कैंसर से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर थेरेपी या बायोथेरेपी। इसके 3 नाम होते हैं, ये तीनों नाम आपको क्लियर होना चाहिए। योर इम्यून सिस्टम वर्क टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड योर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर सच एज बैक्टीरिया, वायरस। द इम्यून सिस्टम कैन आल्सो बी यूज टू हेल्प फाइंड एंड किल कैंसर सेल्स। तो देखा जाए दोस्तों ये आपके इम्यूनोथेरेपी जो होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में इंटर होता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको फाइंड करके उसको किल कर देता है। तो बायोलॉजिकल थेरेपी डज दिस बाय कैसे होता है, पहला स्टॉपिंग या कंट्रोलिंग द प्रोसेस दैट अलाउ कैंसर टू ग्रो। पहले क्या करेगा, जो भी आपके बॉडी में कैंसर हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, कंट्रोल करेगा। कौन, बायोलॉजिकल थेरेपी। दूसरा होता है मेकिंग कैंसर सेल इजियर टू फाइंड बाय इम्यून सिस्टम सो दे कैन किल। तो जो इम्यून सिस्टम होता है, जो आपकी बॉडी में कैंसर सेल जनरेट हो रहे हैं, उसको इजीली क्या करेगा, फाइंड करेगा, उसको किल कर देगा। तीसरा जो होता है इम्यून सिस्टम का, इंक्रीज द किलिंग पावर ऑफ इम्यून सिस्टम सेल। आपकी इम्यून सिस्टम सेल के अंदर किलिंग पावर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिफ्थ क्या होगा, ट्रेनिंग इम्यून सेल टू फाइट कैंसर सेल। तो इम्यून सेल को क्या करें, ट्रेनिंग देते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं, जो क्या करें किसी भी आपके कैंसर सेल से बाइंड करके उसको फाइट कर सके। स्टॉप कैंसर सेल फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करेंगे, आपको ये जो इम्यूनोथेरेपी होता है ये स्टॉप करता है जो भी आपके इन्फेक्टियस इफेक्ट हैं, जो भी कैंसर आपके हैं बॉडी में, वो फैलने से रोकता है। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल थेरेपी यूज टू ट्रीट कैंसर। तो बहुत से प्रकार के क्या होते हैं आपके थेरेपी होते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट या किसी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोमोडुलेटिंग एजेंट, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और वैक्सीन थेरेपी। तो देखा जाए दोस्तों ये सभी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, ये पूरे डिटेल में। तो ये आपके मेन आपके पार्ट होते हैं, टाइप ऑफ बायोलॉजिकल थेरेपी होते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने देखा।
इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए। आप सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके हमारे जितने वीडियो सब आपको मिल जाएंगे। शेयर करिएगा, क्योंकि यदि आप शेयर करते हैं तो आपका एक शेयर किसी बच्चों के लिए या किसी के लिए बहुत फायदा हो सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो किसी भी समय, मेरा गिवन मोबाइल नंबर, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, या फ़ोन ना कर पाए तो आप हमको ईमेल के थ्रू वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई एज सुन एज में दे दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।